वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आंटी का कमरा बरामदे के बिल्कुल आखिर में था। बीच में 2 कमरे और एक छोटा सा लाउंज सा आता था। मैं दबे पाँव बहुत एहतियात से चलता हुआ आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें तेजी से हो रही थीं और हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। जैसे ही मैंने आंटी के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर कदम रखा तो एक नर्म हल्की सब्ज रोशनी ने मुझे घेर लिया। कमरा एक हल्की सी महकी हुई खुशबू से महक रहा था जो दिल को सुकून और एक अजीब सी कशिश दे रही थी। सामने पर आंटी कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। हल्की सब्ज रोशनी में उनका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और नर्म लग रहा था। इनके बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। वो कंबल के अंदर से आवाज़ देती हुई बोले, आ गए तुम? मैंने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जी, आपने बुलाया तो चला आया। शाजिया ने कंबल थोड़ा सा हटाते हुए उठकर बैठने की कोशिश की और नर्म आवाज़ में बोले, बैठो ना यहाँ। रात बहुत अच्छी है और दिल बात करने को कह रहा था। नईम ने उनके बिस्तर के करीब आकर बैठ गया। कमरे में फैली हल्की सब्ज रोशनी, खुशबू और रात की गहरी खामोशी ने एक पाकीज़ा और दिल को छू लेने वाला माहौल बना रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाजिया बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह जी, हमें बिलाकर खुद सो भी गई। सुई नहीं हूं। मैंने फौरन दरवाजे को चटखनी लगा दी, फिर जल्दी से उनके करीब आया। जैसे ही मैंने कंबल को आहिस्ता से हटाया तो एक खूबसूरत सरप्राइज सामने था। शाजिया उठकर बैठ गई। हल्की सब्ज रोशनी में उनका चेहरा शर्म से सुर्ख था। इनके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और आंखों में एक खास सी चमक थी। वो शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने नाज भरे अंदाज में कहा, सरप्राइज देख लो, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नईम ने उनके करीब बैठते हुए नर्म लहजे में कहा, शाजो, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये हल्की रोशनी, ये खामोश रात और आपका ये अंदाज दिल को बहुत सुकून दे रहा है। शाजिया शर्मा कर मुस्कुरा दे। उन्होंने नईम का हाथ आहिस्ता से थाम लिया। कमरे में एक गहरी, पाकीज़ा और जज्बाती कुर्बत महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। अल्फाज की बजाय उनकी आंखें और धड़कनें बात कर रही थीं। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, आज रात तुम्हारे साथ थोड़ी देर यूं ही बैठना चाहती थी। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी मासूमियत में बहुत मिठास है। नईम ने उनके हाथ पर आहिस्ता से हाथ रखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसे ऐसी खूबसूरत, समझदार और मोहब्बत भरी सोहबत मिली है। रात की गहरी खामोशी और कमरे का नर्म माहौल उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक नई लहर पैदा कर रहा था। शाजिया ने कंबल को आहिस्ता से एक तरफ सिरका दिया। मेरा दिल जैसे पहली क्लास में टीचर के सामने खड़े होने वाले तालिब इल्म की तरह उछल रहा था। उनकी खूबसूरत शख्सियत, इनका नर्म अंदाज और यह हल्की सब्ज रोशनी, सब कुछ उनके अच्छे इमेज को मजीद खूबसूरत बना रहा था। मैंने पहले से ही अच्छी खुशबू वाला बॉडी लोशन लगा रखा था ताकि सब कुछ ताज़ा और खुशगवार रहे। शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ नई बातें सिखाऊंगी, तुम्हारे इल्म में इजाफा करूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और भी बेताब हो गया। मैं बेताबी से उनकी तरफ झुक गया, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराते हुए जल्दी से एक तरफ सरक गई और जरा सा हिट गई। उन्होंने शर्माते हुए नाज भरे अंदाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है? उस्तानी के पास आकर सब्र भी सीखना पड़ता है। सबक आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। नईम ने शर्माते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुआफ कीजिएगा शाजो, आपके करीब आते ही दिल बेकाबू हो जाता है। शाजिया ने उनकी आंखों में देखकर नर्म आवाज में कहा, सब्र करो, आज रात बस थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी कुर्बत और बहुत सा सुकून, बाकी सबक आहिस्ता आहिस्ता।
कमरे में हल्की सब्ज रोशनी, महकी हुई खुशबू और रात की खामोशी ने एक पाकीज़ा, जज्बाती और खूबसूरत माहौल बना रखा था। नईम ने उनका हाथ आहिस्ता से थाम लिया। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, जहां अल्फाज से ज्यादा दिल की धड़कनें और शर्म भरी मुस्कुराहटें बात कर रही थीं। शाजिया हल्के से सरक गई और नर्म आवाज में कहा, सब्र करो नईम, उस्तानी जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे ही सीखना है। मैंने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी। दिल में एक अजीब सी बेताबी थी, मगर मैंने खुद को कंट्रोल किया। जब यह तय था कि उनके करीब रहकर उनकी मोहब्बत और सोबत से हर वो कुछ सीखना है जो एक खूबसूरत रिश्ते में होता है, तो फिर क्या जल्दी थी। शाजिया ने मुझे इस तरह ताबेदारी से रुके हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक मसरत भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और शर्माते हुए कहा, तुम्हारा ये सब्र और मेरी बात मानना मुझे बहुत भाता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे तो सब कुछ खूबसूरत होगा। नईम ने इनकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा, जी शाजो, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। आप मेरी उस्तानी हैं, मैं आपका शागिर्द। कमरे में हल्की सब्ज रोशनी अब भी नर्म अंदाज में जगमगा रही थी। शाजिया ने नईम को अपने करीब बुलाया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठ गए। शाजिया ने नईम के कंधे पर सर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। इनकी आवाज में मोहब्बत, नाज और एक गहरा सुकून था। नईम ने उनके बालों पर आहिस्ता से हाथ फेरा। रात की गहरी खामोशी में दोनों के दरमियान एक पाकीज़ा, गहरी और खूबसूरत जज्बाती कुर्बत बढ़ रही थी। वक्त जैसे रुक सा गया था और सिर्फ इन दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थी। शाजिया ने मुझे इस तरह फरमाबरदार और साबिर शागिर्द की तरह बैठे देखा तो उनके चेहरे पर मोहब्बत की एक गहरी लहर दौड़ गई। वो जज्बाती होकर बोले, हाय अल्लाह, मेरे जी सदके हो गए, सदके जावां अपने इस फरमाबरदार शागिर्द पर। इनकी आवाज में प्यार, नाज और एक माँ जैसी शफकत थी। उन्होंने आहिस्ता से मेरे सर पर हाथ फेरा। इस लम्हे में उनकी आंखों में एक खास सी चमक थी। इसके बाद वो आहिस्ता से उठी और नर्म लहजे में बोले, तुम रुके रहो या मैं अभी आती हूँ। उन्होंने बड़ी सी चादर ओढ़ ली जो उनके को खूबसूरत तरीके से ढांप रही थी। फिर वो आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ हल्की सब्ज रोशनी और मेरा अकेला दिल रह गया था। मैं बिस्तर पर बैठा उनका इंतजार करने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक गहरा सुकून भी था। शाजिया की मोहब्बत, इनका अंदाज और ये रात, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद बाहर से हल्की सी आवाज आई। शाजिया वापस आ रही थी। उनके कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। नईम ने दिल ही दिल में सोचा कि आज की ये रात कितनी यादगार बनने वाली है। कुछ देर बाद जब शाजिया वापस अंदर आई तो उनके हाथ में एक बड़ा स्टील का गिलास था। गिलास में गर्म, खुशबूदार बादाम और पस्तों वाला दूध था, जिसकी महक पूरे कमरे में फैल गई थी। उन्होंने गिलास मुझे थमाते हुए नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, लो, क्या याद करोगे तुम? ये दूध पी लो, तब तक मैं कुछ काम कर लूं। मैंने गिलास लेते हुए उनकी तरफ देखा। दूध की खुशबू बहुत ही लतीफ और सुकून बख्श थी। शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, गर्म गर्म पी लो। वो उठी और अलमारी, कैबिनेट की तरफ गई। मैंने दूध का एक घूंट लिया। इसका जायका भी इतना ही उम्दा था जितनी इसकी खुशबू। जबकि वो अलमारी में कुछ तरतीब दे रही थी, मैं उन्हें देख रहा था। हल्की सब्ज रोशनी में उनकी अदाओं में एक अलग ही खूबसूरती थी। नईम ने नर्म आवाज में कहा, शाजो, आपका ये ख्याल रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे फरमाबरदार शागिर्द हो ना। उस्तानी को अपने शागिर्द का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। कमरे में दूध की महक, हल्की रोशनी और रात की खामोशी मिलकर एक बहुत ही पाकीज़ा, आरामदेह और मोहब्बत भरा माहौल बना रही थी।
नईम दूध पीते हुए उनके हर हरकत को दिल से महसूस कर रहा था। शाजिया कैबिनेट में कुछ तलाश करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सामान देख रही थी। मैंने गर्म बादाम और पस्तों वाला दूध पीना शुरू कर दिया। इसकी खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। साथ ही मैंने उनकी तरफ देखा। मैं उनका खूबसूरत अंदाज और नर्म अदाएं दिल को मोह रही थी। इनकी पूरी शख्सियत एक नर्म, खूबसूरत और कशिश भरी जाज़िबियत लिए हुए थी। मैंने उन्हें दिल भर कर देखा। मेरी निगाहें उनकी खूबसूरती पर कुछ लम्हों के लिए रुक गई। इतनी देर तक वो अलमारी के सामने खड़ी रहीं और मैं उनकी हर हरकत को खामोशी से देखता रहा। शाजिया ने जब मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर शर्म भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं शाज़ो। वो शर्माकर हल्की सी हंसी और अलमारी से जो चीज़ निकाली थी वो निकालकर वापस मेरे करीब आ गई। उन्होंने पर बैठते हुए कहा, दूध पी लिया, अब थोड़ी देर आराम से बैठो। कमरे में हल्की सब्ज रोशनी, दूध की महक और इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई पाकीज़ा कुर्बत ने एक बहुत ही नर्म, जज्बाती और यादगार माहौल बना रखा था। नईम ने उनका हाथ आहिस्ता से थामा और दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। मैंने उनकी खूबसूरत अदाओं को दिल भरकर देखा। मेरी निगाहें उनकी नर्म हरकत और टाइट नाक में उनके खूबसूरत अंदाज पर कुछ लम्हों के लिए रुक गई। इतनी देर में शाजिया पलट गई। उनके हाथ में एक काला शापर बैग था। उन्होंने बैग खोला और इसमें से एक सीडी निकाली। इनके चेहरे पर एक शरारती और नाज भरी मुस्कुराहट थी। वो मेरे करीब आकर बोले, तो तैयार हो? मैंने हैरत और तजस्सुस के साथ उनकी तरफ देखा और क्या तैयार? शाजिया ने सीडी को हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इनकी आवाज में एक खास मिठास थी। उन्होंने सीडी को प्लेयर में लगाने के लिए बढ़ाए। हल्की सब्ज रोशनी में उनका अंदाज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नईम ने उनकी तरफ देखकर नर्म लहजे में कहा, शाज़ो, आपके साथ तो मैं हर सबक के लिए तैयार हूं। शाजिया शर्मा कर मुस्करा दे। उन्होंने सीडी ऑन कर दी। कमरे में नर्म, रोमांटिक मौसीकी की हल्की सी आवाज गूंजने लगी। माहौल एकदम और ज्यादा दिलकश और पाकीज़ा हो गया। वो मेरे करीब बैठ गई और आहिस्ता से बोले, अब आंखें बंद करो और मौसीकी सुनो। दिल को खिलने दो। नईम ने उनकी बात मानी और आंखें बंद कर ले। मौसीकी की लहरें कमरे में फैल रही थीं और दोनों के दरमियान एक गहरी, जज्बाती कुर्बत महसूस हो रही थी। रात मजीद खूबसूरत होती जा रही थी। इतनी देर में शाजिया पलट गई। उनके हाथ में एक काला शापर था। उन्होंने बैग खोला और इसमें से एक सीडी निकाली। इनके चेहरे पर एक शरारती, नाज भरी मुस्कुराहट थी। वो मेरे करीब आकर नर्म आवाज में बोले, तो तैयार हो? मैंने तजस्सुस भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या तैयार? शाजिया ने सीडी को हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज का सबक शुरू करने के लिए तैयार हो। ये एक खास सीडी है। नर्म मौसीकी, जज्बात और कुछ खूबसूरत लम्हात भरी हुई। इनकी आवाज में मिठास और शर्म का इम्तिजाज था। उन्होंने सीडी को प्लेयर में लगा दिया। हल्की सब्ज रोशनी में उनका अंदाज बहुत ही दिलकश लग रहा था। नईम ने मुस्कुराते हुए कहा, शाज़ो, आपके साथ तो मैं हर सबक के लिए तैयार हूं। शाजिया शर्मा कर मुस्कुरा दे। जैसे ही मौसीकी की नर्म लहरें कमरे में फैलने लगी, माहौल एकदम और ज्यादा दिलकश और पाकीज़ा हो गया। शाजिया मेरे करीब बैठ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और बोले, आंखें बंद करो और मौसीकी सुनो। दिल को खिलने दो। नईम ने उनकी बात मानी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। मौसीकी की लहरें,
हल्की सब्ज रोशनी और इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई जज्बाती कुर्बत ने रात को मजीद यादगार बना रहा था। इतनी देर में शाजिया पलट गई। उनके हाथ में एक काला शापर था। उन्होंने बैग खोला और इसमें से एक सीडी निकाली। इनके चेहरे पर एक शरारती और नाज भरी मुस्कुराहट थी। वो मेरे करीब आकर नर्म आवाज में बोले, तो तैयार हो? मैंने तजस्सुस से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या तैयार? शाजिया ने सीडी को हाथ में घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज का सबक शुरू करने के लिए तैयार हो। ये एक खास सीडी है, नर्म मौसीकी, जज्बात और कुछ खूबसूरत लम्हात से भरी हुई। उन्होंने सीडी प्लेयर में लगा दी। जैसे ही नर्म, दिल को छू लेने वाली मौसीकी की लहरें कमरे में फैलने लगी, माहौल एकदम और ज्यादा दिलकश, पाकीज़ा और रोमांटिक हो गया। हल्की सब्ज रोशनी में शाजिया का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। शाजिया मेरे बिल्कुल करीब बैठ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और नर्म लहजे में कहा, आंखें बंद करो नईम, मौसीकी सुनो और दिल को खिलने दो। नईम ने उनकी बात मानी। आंखें बंद करते हुए मैंने मौसीकी की लहरों को अपने दिल में उतरने दिया। शाजिया का हाथ मेरे हाथ में था। उनकी हल्की सी गर्म की कुर्बत और मौसीकी का इम्तिजाज एक नाकाबिल फरामोश एहसास पैदा कर रहा था। शाजिया ने आहिस्ता से मेरे कान के करीब आकर कहा, ये रात सिर्फ हम दोनों की है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखेंगे। कमरे में मौसीकी की नरम आवाज, हल्की रोशनी और इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई पाकीज़ा मोहब्बत ने एक जादुई माहौल बना रखा था।